अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सब जानते हैं जी सर्दियों की आमद आमद है और सर्दियों के शुरू होते ही गुड़ की पैदावार शुरू हो जाती है और गुड़ की पैदावार ये जो है इस वक़्त आप तैयारी देख रही हैं, किला दीदार सिंह में ज़िला गुजरांवाला के करीब एक कस्बा है, वहाँ पर ये गुड़ की तैयारी की जा रही है। गुड़ की तैयारी में सबसे पहले जो चीज़ तैयार की जाती है जी वो होता है चूंबा। इसको पूरे पंजाब के अंदर चूंबा कहा जाता है, हर जगह पे। ये एक मखसूस किस्म का चूल्हा होता है, एक तरह का बहुत बड़ा, जिसके ऊपर गुड़ को तैयार किया जाता है। इसके ऊपर एक कड़ा होता है और एक जगह से धुआँ निकल रहा होता है और एक जगह से उसके अंदर लकड़ी डाली जाती है। ये एक मखसूस तर्ज का पंजाब का देसी एक चूल्हा है जिसको चूंबा कहते हैं और यहाँ पर भी ये तैयार किया जा रहा है किला दीदार सिंह जिला गुजरांवाला में। मेरे अजीज दोस्तों, ये गुड़ हमारे पास पहुंचता है ना, मीठा शीरीं लजीज, इसके पीछे उन गुड़ तैयार करने वालों की बहुत बड़ी मेहनत शामिल होती है, बड़ी मुशक्कत और तगदो शामिल होती है, फिर जाके हम तक ये गुड़ पहुंचता है। और इस गुड़ की तैयारी का क्या मरहला है, अव्वल ताखिर आपको दिखाते हैं। किला दीदार सिंह के करीब जो है ना ये उग्गूचक और हरदोपुर स्टॉप जो है ना उसके दरमियान ये गुड़ वाले मौजूद हैं, रोड के दोनों तरफ, एक दाएं तरफ भी बाएं तरफ भी। और एक जो इनके जो मकाम है जहां पर हम खड़े हैं किला दीदार सिंह के, आप गुजरांवाला जाए तो एक गोलगप्पे लगा के खड़ा होता है रेडी वाला, उस गोलगप्पे वाले के साथ ये बिल्कुल इस वक्त ये गुड़ की तैयारी हो रही है। हम आपको मुकम्मल मरहला दिखाते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर किला दीदार सिंह के मज़ाफ़ात और किला दीदार सिंह सिटी के अंदर जितनी भी ज़मीनें हैं वहाँ पर गन्ना काश्त नहीं किया जाता। मकामी लोग गन्ने की काश्त नहीं करते। ये जो गन्ना जिसका गुड़ तैयार किया जा रहा है पत्तों के इलाके से आता है। पत्तों की का आपको पता है गन्ना मशहूर है, दीगर चीज़ें उसकी मशहूर है, लेकिन इस वक्त गन्ना ये सारा पत्तों की से आया हुआ है। बड़ा मीठा और बड़ा शीरी गन्ना है, वहीं से ही आता है। और सारा सीज़न जब ये फरवरी और मार्च तक ये गन्ने का टाइम चलना है, गन्ने की तैयारी यहाँ पे चलनी है, तो ये सारे के सारे लोग पत्तों की से लेके आते हैं और बड़ा 8-10 फुट का बड़ा लंबा गन्ना है, बड़ा मीठा है माशाल्लाह। मैंने इसको खा के चखा है, बहुत ज़बरदस्त। हम जब छोटे-छोटे होते थे बचपन में अपने गाँव में, आप सब लोगों ने भी ये देखा होगा, ऐसी बात नहीं है। आजकल की जो नई जनरेशन है, नए लोग, नए बच्चे जो है ना, वो इस चीज़ को नहीं जानते कि गुड़ कैसे तैयार किया जाता है। तो किला दीदार सिंह के इस इलाके में और दीगर इलाकों में भी सड़क पे वो लोग बनाते होंगे गुड़, वो ये देख सकते हैं कि गुड़ कैसे तैयार किया जाता है। दूर काटा होगा तो रह के लाभ रहा है। अजीज दोस्तों, आपने ये सारा मरहला देखा। पीटर इंजन चलाया गया, फिर उसके बाद बेलना चलाया गया उस पीटर इंजन के जरिए, फिर उसमें से गन्ने को गुजारा गया, गन्ने का रस निकला। एक पूरा प्रोसीजर आपने देखा, सारा का सारा कैसे रस निकला। रस को एक बड़े से कड़ाह के अंदर डाल के गर्म पकाया जाता है, खास दर्जा हरारत पे, खास टेम्परेचर पे और खास वक्त तक इस शीरे को पकाया जाता है। और ये एक लिक्विड गुड़ होता है, दूसरे अल्फाज में ये समझ लें कि ये लिक्विड गुड़ होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि गुड़ की तैयारी एक बड़ा मुश्किल मरहला है और हम तक जो गुड़ पहुँचता है ना, गुड़ की पेसी या गुड़ की डली, उसके पीछे बड़ी ताकत और बड़ी मशक्कत और बड़ी मेहनत शामिल होती है, जो आपने यहाँ तक अब देख ली है। इसके बाद फिर आप मज़ीद आप मेहनत देखेंगे कि इसी जो बड़ी सारी लकड़ी की ट्रे है, इसके अंदर जो लिक्विड गुड़ को डाल दिया गया है, उस शीरे को डाल दिया गया जो पकाया गया था, इसको मुसलसल हिलाया जाता है और ये बड़ा गर्म होता है, ठंडा नहीं होता,
बड़ा गर्म होता है, इसको मुसलसल हिलाया जाता है। ये एक तरीका है इस गुड़ के तैयार करने का। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो गुड़ खराब हो जाएगा, फिर गुड़ ना रहेगा, वो पता नहीं क्या हो जाएगा। और ये इस गन्ने के ऊपर जो है ना, इस लिक्विड जो है गुड़ को डाला जा रहा है, जिसको मकामी ज़ुबान में चीड़ कहते हैं और हमारे मियाँवाली और उस तरफ इलाके में इसको कक्को भी बोलते हैं, कक्को। तो ये चीड़ है, चीड़ को इसके ऊपर गन्ने के ऊपर डालने के बाद मुसलसल गन्ने को ये राउंड शेप में इसको जो है ना घुमाया जाता है, ताकि ये शीरा नीचे टपक ना जाए इसके। तो ये एक इसका ख़ास काम होता है। इसके ऊपर जब खुश्क हो जाएगा ना, फिर इसको आप घर ले जाएँ, दोस्तों को दें, जिसको मर्ज़ी दें, इसको फिर उतार-उतार के खाया जाता है। ये एक ज़बरदस्त तरीका है। शहरी इलाकों में आप जाएँ तो ये चीज़ें सिर्फ़ अब किताबों में ही रह गई हैं, किताबों में ये पढ़ने को मिलता है, ये माहौल ऐसे होता था, ऐसे होता था, ऐसे होता था। तो हम ज़रा देहाती इलाके में जा रहे हैं, किला इदार सिंह उतना बड़ा शहर नहीं है, सारा ज़रई इलाका है। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जो कभी हमारे माज़ी का मुस्तकिल हिस्सा थी, वो हमें ये चीज़ें को देखने को मिल जाती हैं। अब वो मरहला आ गया है कि गुड़ से गुड़ की पेसियाँ तैयार की जा रही हैं। ये भी जो शीरा आपने देखा था ना, इसमें डाला था, ये जम गया है। ये भी बहुत गर्म है और इसको ये इतना ठंडा नहीं है, बिल्कुल हाथ भी इसमें जलते हैं, सारा कुछ होता है। और ये ख़ास किस्म का ये लकड़ी का जो है ना, आप देख रहे हैं एक जो है चम्मच बड़ा सारा, इसको आप क्या नाम देंगे, जो भी है ना औज़ार होगा, इसका नाम होगा अभी यकीनन, ये मैं इनसे पूछ नहीं सका। तो इसके ज़रिए जो है ना ये बनाया जाता है गुड़ की पेसियाँ। इसको आप देखें, ख़ास की शक्ल बन जाती है, ख़ास तरीके से चलाते हैं ना, तो इसकी ख़ास शक्ल बन जाती है गुड़ की पेसी की। इसको गोल नहीं बना सकते, जैसे हम वो और दीगर लड्डू बनाते हैं, वैसे गोल नहीं बना सकते। ये ऐसे ही होता है, यही इसका हुस्न है गुड़ का, कि इसको ऐसे ही बनना चाहिए। इसके ऊपर जो बल जो आए हुए होते हैं ना, ये गुड़ की पेसी कहलाती है। इस तरह गुड़ की पहचान होती है। ये ख़ास एक कल्चर है, ख़ास एक तरीका है। अज़ीज़ दोस्तों, ये वो चीज़ें हैं, ये वो जो हमारे नवादरात मैं इसको कहूँगा कि जो माज़ी का हिस्सा थे हमारे, और हमारे दोबारा इस कल्चर को उजागर किया गया है और अब दोबारा से ये चीज़ें दोबारा इन हो गई हैं मार्केट के अंदर। यानी गुड़ वग़ैरह ये सारी माज़ी का हिस्सा थी, पहले तैयार किया जाता था हर गाँव में, हर देहात में। अब ये सिर्फ़ एक कमर्शियल के तौर पे इस्तेमाल होता है कि लोग सड़कों पर मुख्तलिफ़ शहरों में यकीनन ये बनाते होंगे। किला दीदार सिंह में आप गुजरांवाला जाएँ तो ये रास्ते में गुड़ बनाने वाले गुड़ बना रहे होते हैं, और पीछे हाफ़िज़ाबाद की तरफ जाएँ तो वहाँ भी ये यकीनन बना रहे होंगे। तो इस तरह से ये एक कल्चर हमारा जो है, एक छुपा हुआ कल्चर, एक पोशीदा कल्चर, जो कभी किताबों में दर्ज था और अब भी दर्ज है, शहरों में इसी तरह है, लेकिन हमें देखने को मिलता है हम कैसे गुड़ तैयार किया जाता है, कैसे मशक्कत की जाती है, कैसे मेहनत की जाती है, सारा तरीका आपने देखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ़ेसबुक पे हमारे पेज को फ़ॉलो करें। कमेंट बॉक्स के अंदर हमें ज़रूर अपने कीमती आरा से आगाह करें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।